नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम गंभीर है और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहते हैं संघर्ष और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। जिंदगी में सफल होने का कोई दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं है। जो लोग आज सफल हैं, उनकी सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने का जुनून था। आपने बहुत से लोग देखे होंगे दोस्तों, जिनकी कहानियां कभी सुनी नहीं जाती। उनकी कहानियां गुमनाम हो जाती हैं। इसका असली कारण होता है कि वो शुरू में तो मेहनत कर लेते हैं, लेकिन अंत तक आते आते संघर्ष करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, कभी कभी सफल होने के लिए त्याग भी करना पड़ सकता है। क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि हम भगवान श्री राम की ही पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि श्री राम से ज़्यादा शक्तिशाली और ऐशो आराम से रहने वाले ऐसे और भी बहुत से राजा हुए हैं, लेकिन हम उन राजाओं को नहीं पूजते। इसका कारण ये है दोस्तों कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया और सबको ये सिखाया है कि संघर्ष ही जीवन है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री राम के जीवन में संघर्ष की संक्षिप्त कहानी सुनाता हूँ। श्री राम एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र होते हुए भी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जंगल में गए और आम विद्यार्थियों की तरह जंगल में कठिन जीवन बिताया। अगर वो चाहते तो अपने राजमहल में भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल जाना ही स्वीकार किया। शिक्षा पूरी होने पे घर आए तो फिर से विश्वामित्र मुनि के साथ राक्षसों से युद्ध करने के लिए फिर से जंगल चल दिए और उसके बाद फिर से राज्य का परित्याग और 14 वर्षों के लिए वनवास। जबकि उनके पिता के द्वारा उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन रानी कैकेयी के कहने पर श्री राम ने अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास स्वीकार किया। अगर वो चाहते तो बड़े आराम से राजा बन सकते थे, क्योंकि पिता की आज्ञा तो उन्हें पहले ही मिल चुकी थी। फिर वन में रहते हुए श्री राम ने कठिनाइयों का सामना किया और अपनी वीरता से अनेक राक्षसों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। उसके बाद सीता माता का अपहरण। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण तथा वानरराज सुग्रीव के साथ हनुमान की सहायता से समुद्र पर पुल बांधा और लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर भगवान श्री राम ने रावण और हजारों लाखों राक्षसों से युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त की। उसके बाद अयोध्या आए। राज्य अभिषेक के बाद अपनी प्रिय पत्नी माता सीता का हमेशा के लिए परित्याग किया और अपने ही पुत्रों को लव तथा कुश के साथ महाभयंकर युद्ध किया। दोस्तों, अगर भगवान श्री राम को मनुष्य के रूप में इतना संघर्ष करना पड़ा, तो एक आम इंसान को इतनी जल्दी संघर्ष करने से हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप दृढ़ निश्चय हैं तो सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।